कि ये कार्मिक जो प्रॉब्लम है उस वजह से पितृदोष बनता है। अब हमारा हॉरोस्कोप क्या है, हम अपने संचित में से प्रारब्ध लेकर आए। तो संचित क्या है, कर्म है हमारा, उसी कर्म में से हम अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, उसी की जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है या उसी की गणना को हम हॉरोस्कोप या कुंडली कहते हैं। ये तो है कार्मिक। जब भी 9th हाउस में राहु, केतु, शनि, जुपिटर या सूर्य, इन प्लैनेट का कोई भी इंटरेक्शन होता है या इन प्लैनेट में आके ऐसे प्लैनेट्स बैठते हैं तो ऐसे में पितृदोष फॉर्म होता है। तो दूसरा, जब भी सूर्य राहु केतु के साथ होगा, जिसे हम ग्रहण योग बोलते हैं, इसे भी हम पितृदोष की कैलकुलेशन में लेते हैं। ओनली अगर जुपिटर 9th हाउस में बैठा है तो हम इसे, 9th हाउस होता है गुरु का स्थान, हमारे पिता का स्थान, तो वो पिता में एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, सारी चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल। तो एक कॉन्सेप्ट है कारको भाव नाशाय। इस कॉन्सेप्ट से जो भी कारक है वो कारक जिस भाव में आके बैठ जाए, मान लीजिए पिता का कारक है, गुरु का कारक है, और 9th हाउस भी पिता का कारक होता है और धर्म का कारक होता है, तो ये हमारे गुरु से भी जुड़ गया। तो ऐसे में जब जुपिटर यहाँ बैठता है तो भी पितृदोष फॉर्म होता। तो हम इस चीज से देखकर, या हमारे कुटुंब स्थान पर, मतलब कि 2nd हाउस में ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। 2nd हाउस किस चीज का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, मतलब हमारी पूरी फैमिली, जिसमें चाचा, ताऊ जी, ये सारे, मतलब दादा दादी, हमारे सिबलिंग्स और ये सब आते हैं। तो जब ऐसे में भी इन प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी मतलब कंजंक्शन ऐसा आता है कि जहाँ पे ये प्लैनेट्स आपस में राहु केतु से या डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो इसे हम पितृदोष मानते हैं। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है कि पितृदोष आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। ये कार्मिक ही है, कार्मिक दोष है, हमारे कर्मों से उत्पन्न हुआ है, और कुंडली जो है हमारी कर्म का विधान है जो हमारे सामने आता है। करेक्ट।